विशेष धम्म देशना आज दिनांक 29 मई 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर उत्पन्न होना, निर्माण होना बहुत ही सुखदायक है। सद्धम्म का श्रवण करना सुखदायक है और एक साथ संगठित ढंग से काम करना बड़ा सुखद, बड़ा कल्याणकारी होता है और सामुदायिक ढंग से ध्यान साधना भी करना बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलकारी है। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जिसे हम सुख कहते हैं। यह सुख कैसे होता है? सुख कितने प्रकार का होता है? सुख यानी आनंद, शांति, प्रसन्नता मिलना, आनंद को, प्रसन्नता को पा लेना। हर एक व्यक्ति सुख शांति पाने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। आनंद तथा सुख पाने के लिए ही हर एक व्यक्ति लालायित रहता है। मानव समाज में जहां कहीं जो कोई व्यक्ति जो कुछ भी हम काम करते हैं वो सारे सुख शांति के लिए ही होते हैं, आनंद के लिए होते हैं, समाधान के लिए होते हैं, समाधान पाने के लिए होते हैं। हम जो भी करते हैं सुख के लिए ही करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने अनंत, असीम, महान सुख शांति का रास्ता बताया है। उसे आज भी ठीक तरह से जानने समझने की जरूरत है। करोड़ों की धन संपदा रखने वाले कुलपुत्र, महाधनी परिवार के लोग, महाधनी परिवार के नौजवान बेटे, राजकुमार, कई राजपुत्र और राजकुमार क्यों बुद्ध की ओर झुके? वो क्यों बुद्ध को मानने लगे? क्यों बुद्ध की शरण में आए? ऐसा प्रश्न कई बार मन में उभर आता है, मन में उठता है। त्रिपिटक पढ़ने से पता चलता है कि सैकड़ों हजारों महाधनी परिवार के कुलपुत्र, कई राजकुमार बुद्ध से बड़े प्रभावित हुए, बुद्ध को शरण गए। उन्होंने अपनी धन दौलत छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, कई प्रकार की सुखों को, सुविधाओं को, ऐश्वर्य को छोड़कर वो भिक्षु बने। तो प्रश्न निर्माण होता है, क्या मिला उन्हें? क्यों बने वो? ये सब खोजने से पता चलता है कि बुद्ध ने वर्तमान जीवन में हासिल किया जाने वाला महान, अति उच्च सुख शांति का महानतम
आनंद का रास्ता बुद्ध ने बताया। और सुख को, बड़े विपुल सुख को कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा। ध्यान की अवस्था में जो परम आनंद और महान सुख मिलता है उसे पाली भाषा में कहते हैं पीति। पीति, पीति संभोजंग भी कहते हैं। जो 7 संभोजंग होते हैं उसमें पीति संभोजंग भी है, जिसका साक्षात्कार साधक करता है। पीति यानी ज्येष्ठ, जॉय, आनंद, सुख, बहुत प्रसन्नता, बहुत आनंद, उसे प्रीति कहते हैं। ध्यान साधना से मिलने वाली प्रीति यानी आनंद, सुख 5 प्रकार का होता है। तथागत बुद्ध ने अभिधम्म में मन के, चित्त के 52 चैतसिक बताए हैं। धम्म संगीनी में इन 52 चैतसिकों में पीति, पीति भी एक चैतसिक है। पीति एक संभोजंग भी है। अभिधम्म में पीति के जो 5 प्रकार बताए हैं उसमें पहला है खुद्दक पीति। खुद्दक पीति यानी थ्रिल ऑफ जॉय, मन में आनंद की लहर उठना। मन में निर्माण होने वाला ये आनंद क्षण भर सारे शरीर में आनंद निर्माण करता है। सारे शरीर में क्षणिक आनंद की लहरें विद्युत तरंग जैसी शरीर पर उभर आती है, शरीर पर उठती है और शरीर के रोम रोम में, मांसपेशियों में और त्वचा पर इलेक्ट्रिक करंट जैसी, विद्युत तरंग जैसी आनंद की लहरें निर्माण होती है। थोड़ी देर के लिए सारे शरीर में बहुत आनंद मिलने लगता है, अच्छा लगता है। इसे ही इंद्रिय विषयों का सुख भी कहते हैं। बहुत प्रिय वस्तु हमें मिल जाने के बाद कुछ क्षण सारे शरीर में बड़ा आनंद महसूस होता है, आनंद की लहरें उभर आती है, एक अलग प्रकार का सुख मिलता है, एक अनोखा आनंद मिलता है। जैसी हमने किसी मनपसंद मीठी चीज को चख लिया तो जिह्वा पर चखते बराबर कुछ क्षणों तक बड़ा आनंद मिलने लगता है। किसी मनमोहक बड़े सुंदर गानों को हमने सुन लिया, बड़ा प्रिय गाना, बड़ा मनमोहक गाना, तो वो सुनते बराबर क्षणिक बड़ा आनंद निर्माण होता है। किसी प्रिय सुंदर वस्तु को देख लिया, किसी दृश्य को हमने देख लिया तो मन में बड़ा आनंद निर्माण होता है। इसे ही इंद्रिय विषयों का भी सुख कहते हैं। किसी को सिगरेट पीने में क्षणिक आनंद मिलता है, किसी को शराब पीने में आनंद मिलता है कुछ क्षण का, किसी को तंबाकू खाने में आनंद मिलता है, किसी को गुटखा खाने में आनंद मिलता है, किसी को विषय भोग में क्षणिक आनंद मिलता है, निर्माण होता है। इन सभी इंद्रिय सुखों को
पाली भाषा में खुद्दक पीति कहते हैं। खुद्दक पीति यानी कुछ विषय वस्तु से मिलने वाला थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा सुख, इसे खुद्दक पीति कहते हैं। ऐसा सुख कुछ समय तक रहता है और कुछ क्षणों के बाद खत्म हो जाता है। फिर दूसरी पीति है, उसे कहते हैं क्षणिक पीति। क्षणिक पीति यानी कुछ थोड़े से लंबे क्षणों तक मिलने वाला आनंद, थोड़े लंबे समय तक मिलने वाला सुख। पहले पीति से यह थोड़ा अधिक समय तक बना रहता है। पहला सुख वो है जिससे शरीर पर आनंद की लहरें उभर आई और बहुत जल्दी ही खत्म हो गई। सुख की तरंग आई और सुख निर्माण करके सुख देकर खत्म हो गई। लेकिन दूसरी पीति यह पहले पीति से थोड़ा अधिक सुख देने वाली होती है। उसे कहते हैं इंस्टेंटनेस जॉय, द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, यानी क्षणिक सुख निर्माण होना और कुछ समय तक बना रहना, थोड़ा सा अधिक समय तक बने रहना। जैसे आकाश में बिजली का चमकना और कुछ समय तक बने रहना, बादलों का आकाश में गड़गड़ाना और कुछ समय तक वो बने रहना। सुख भोगी उसे कुछ समय तक भोगता है, कुछ समय तक आनंद का अनुभव करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी आनंद नष्ट होता ही है, नष्ट होने ही वाला है। इसीलिए उसे पाली भाषा में क्षणिक पीति कहते हैं, यानी कुछ क्षणों का आनंद। ये आनंद भी इंद्रिय सुखों का एक भाग है, एक हिस्सा है। इसे भी कुछ क्षणों का इंद्रिय सुख ही कहते हैं। इसका भी अनुभव सर्वसामान्य आदमियों को होता है उनके जीवन में। फिर तीसरी पीति जिसे पाली भाषा में कहते हैं औक्कांतिक पीति। औक्कांतिक पीति यानी फ्लड ऑफ जॉय लाइक द ब्रेकर्स ऑन अ शीशोर। यह ऐसा सुख है जो शरीर के भीतर से बड़े आनंददायक लहरों की तरह वो निर्माण होता है और कुछ समय तक बने रहता है। जैसे कि हाई टाइड वाले समुद्र की लहरें, जब हाई टाइड होती है समुद्र में तो समुद्र के पानी की लहरें वो किनारे पर आती है, दौड़कर वो किनारे पर आती है और एक बड़ा आनंद निर्माण करती है, आनंद निर्माण करती है, आती है, लगातार एक के बाद एक आते रहती है और बड़ा आनंद निर्माण करती है। यह समुद्र की लहरें आनंद से बार बार किनारों पर टकराती है, ये बार बार आती है और सुख को, आनंद को निर्माण करते रहती है। यह आनंद बार बार निर्माण होते ही रहता है। इन लहरों की अवधि लंबे समय तक चलते रहती है। बिजली के चमकने जैसी ये लहरें नहीं होती, वो थोड़े लंबे समय तक रहती है। ऐसा ही तीसरे प्रकार का सुख है, वो समुद्र में आने वाले
सागर में आने वाले बार बार उठने वाले लहरों की तरह वो मन में उभर आता है और थोड़ा अधिक समय तक बना रहता है। इसे कहते हैं तीसरे प्रकार की पीति। फिर चौथी पीति, जिसे पाली भाषा में कहते हैं उद्वेग पीति। उद्वेग उद्वेग पीति यानी ट्रांसपोर्टिंग जॉय which enables one to float in the air just as a lump of cotton carried away by the wind। यानी इस पीति के बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा है कि यह हल्का फुल्का सुख, ऐसा नैसर्गिक आनंद जो शरीर के भीतर से ही निर्माण होता है और आनंद सुख, अनुपम आनंद सुख वो दिलाता है। जैसे ऐसा लगता है कि आकाश में जैसे उसका चित्त भ्रमण कर रहा हो, आकाश में उड़ने जैसा उसके चित्त को अनुभव होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सुख शांति से भीतर ही भीतर, मन ही मन में आकाश में उड़ने जैसा हल्का फुल्का अनुभव वो भीतर की तरंगों से करने लगता है। जैसे कपास के गुच्छे को हवा आकाश में सहज रूप से उड़ा ले जाती है। कपास का गुच्छा आकाश में उड़ने लगता है, वैसे ही शरीर में, साधक के शरीर में, योगी के शरीर में ऐसा सुख निर्माण होता है जो कि कपास जैसा उनके मन के भीतर ही भीतर वो सुख की, आनंद की तहरे, अनुपम तहरे उभरने लगती, उत्पन्न होती है। ऐसा बड़ा सुखद अनुभव साधक महसूस करते हैं। साधक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसका मन बड़े सहज रूप से आकाश में हल्के फुल्के कपास की तरह वो भीतर ही भीतर सुख शांति भोग रहा है। सारा शरीर हल्का फुल्का हो गया है और वो पीति को, आनंद को अनुभवने लगता है। जैसे हवा कपास को उड़ा ले जा रही है, उसी प्रकार इनके मन में वो आनंद की लहरें उभर आती है। वो अधिक सुख शांति देने वाली होती है। वो लंबे समय तक सुख बना रहता है। और उसके बाद पांचवी पीति है, जिसे कहते हैं पाली भाषा में फरन पीति। फरन पीति यानी सफिशिएंट जॉय which pervades the whole body like a full-blown bladder or like a flood that overflows small tanks and ponds। यानी पांचवे प्रकार का ऐसा सुख है, ऐसा आनंद है जो अधिक सुख देने वाला होता है। जैसे बलून या रबरी फुगा हवा में उड़ते ऊपर आकाश में उड़ते रहता है। ये रबरी फुगा आकाश में बड़े स्थिरता से आकाश में उड़ते ही जाता है। वो अधिक सुख शांति या अधिक आनंद देने वाला होता है। जिस प्रकार पानी की टंकी पानी से भर गई हो और टंकी पूरी तरह पानी से भर गई है
और पानी टंकी से ओवरफ्लो हो रहा है, टंकी से पानी गिर रहा है। उसी प्रकार तालाब में, तालाब की दीवारों तक लबालब तालाब में पानी भर गया है, पूरा तालाब भर चुका है, तालाब में पानी की कोई कमी नहीं। और वो पानी भरने के बाद तालाब की दीवार से जो पानी ओवरफ्लो होता है वो होते ही रहता है ओवरफ्लो। तो वो बड़ा सुख, बड़ा आनंद निर्माण करता है। जैसे पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही, पूरी भर गई, पानी की कोई कमी नहीं, और ऊपर पानी भरकर बह रहा है, बह रहा है। इस प्रकार का ये जो सुख वो शरीर के भीतर से ही निर्माण होता है, और भीतर से निर्माण होकर सारे शरीर पर आनंद की लहरें बार 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 वो निर्माण करता है। वो अंदर से निर्माण होता है। सुख का झरना बाहर से नहीं, किसी बाहर की वस्तु से नहीं, भीतर से ही, भीतर से ही सुख शांति की वो लहरें निर्माण होती है। ये बहुत ऊंचा सुख माना गया है, और वो निरंतर निरंतर वो बने रहता है, निरंतर बने रहता है। तो इसे कहते हैं पांचवें प्रकार की पीति, यानी पांचवें प्रकार का सुख। ये पांचवा सुख ऐसा ही सुख है जो महान है, निरंतर बहने वाला है, दीर्घ काल तक बने रहने वाला है। इसे ही तथागत बुद्ध ने फरन पीति कहा है। यह पीति, पीति संभो जंग भी इसे कहते हैं। जब साधक के भीतर पीति संभो जंग की उत्पत्ति होती है तो भीतर ही भीतर से ये लहरें, ये आनंद, ये तरंगे बाहर से नहीं भीतर से आने लगती है, भीतर से आने लगती है। और यह काल्पनिक नहीं होता, यह क्षणिक भी नहीं होता, और यह शरीर के भीतर से ही मंगलमय झरने की तरह बहना शुरू हो जाता है। यह अति उच्च सुख है जो इंद्रिय परे की अवस्था होती है, अनंत सुख शांति की अवस्था होती है। इसे ही निब्बान यानी निर्वाण का भी सुख, क्षणिक सुख कहा जाता है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है कि श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था और अरहत अवस्था, ये चित्त की चारों अवस्थाएं जीते जी हासिल की जा सकती है। अरहत अवस्था मरने के बाद नहीं आती। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी अवस्था मृत्यु के बाद नहीं आती। अरहत अवस्था जीते जी हासिल की जाती है, पाई जाती है। इसलिए कहते हैं अरहत सारी पुत्र, अरहत मुद्गल लायन, अरहत आनंद, अरहत काश्यप, अरहत अनिरुद्ध। तो ये जो अरहत अवस्था है, ये अरहत अवस्था जीते जी मिलाई जाती है, पाई जाती है। अरहत महिंद, ऐसे कई अरहत हुए हैं। ये मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया है। अनंत सुख शांति भीतर भीतर से मिलना शुरू हो जाता है। वो महानतम आनंद की अवस्था है। उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसे ही पाने के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़कर कुल पुत्र राजकुमार बुद्ध की शरण गए, भिक्षु बने, अरहत बने और सर्वोत्तम उच्चतम प्रकार के सुख को, आनंद को जीवन में हासिल किया, पाते रहे। तथागत बुद्ध का मार्ग महानतम सुख शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। बुद्ध ने अनंत अनंत असीम सुख शांति का मार्ग दिखाया है और असंख्य लोगों ने उसका लाभ लिया है, उसका साक्षात्कार किया है।
हमें भी उस सुख शांति को पाने का प्रयास करना चाहिए। महान तब सुख शांति को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। अनंत सुख शांति पाने की क्षमता यह मनुष्य मन में, मानवीय मन में समाई हुई है। यही बुद्ध सिखाते हैं। जब ध्यान की अवस्था में कहते हैं उपज्जित्वा निरुद्धन्ति ते संग उप समो सुखो यतो यतो सम्मसति खंदानं उदयं व्ययं लभते पिति पामोज्जं अमतं तं अभिजानतं। जहां जहां साधक अभ्यास करने वाला व्यक्ति जहां जहां अपने मन को ले जाता है, ये तो सम्मसति खंदानं उदयं व्ययं, अपने पंच स्कंद के उदय व्यय को वह जानता है। लभते पिति पामोज्जं, और प्रीति और प्रमोद ऐसा मिलता है। अमतं तं अभिजानतं, जो अमृत होता है, अनंत सुख देने वाला होता है। तो ये सुख का मार्ग तथागत भगवान बुद्ध ने वो रास्ता बताया है। आनापानसति का रास्ता, विपश्यना का रास्ता, कायानुपश्यना का रास्ता, जिससे कोई भी व्यक्ति उस आनंद को अनुभवता है अपने जीवन में और धन्य होता है उसका जीवन। आप सबको सुख शांति मिले, आपको निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, मंगलमय आपका जीवन बने। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महास्थवीर।